नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में हार के डर से एकदम बौखला गई है दोस्तों। और दोस्तों, इस बौखलाहट में उन्होंने हिंदू धर्म को भी खतरे में लाके रख दिया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश की उन्होंने अपनी तीसरी लिस्ट जाहिर की है अपने कैंडिडेट्स की, और उन कैंडिडेट्स में एक ऐसा नाम है दोस्तों जिस नाम को देखने के बाद विपक्ष तो विपक्ष, भाजपा के खुद के जो नेता हैं वो लोग इस नाम पे विश्वास नहीं कर पा रहे दोस्तों। और वो नाम है दोस्तों मोनिका शाह पट्टी का दोस्तों। ये वह मोनिका शाह पट्टी हैं, स्वर्गीय मनमोहन शाह पट्टी की बेटी है। और मनमोहन शाह पट्टी जो थे उन्होंने गौड़ राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया था, मतलब उनके संस्थापक थे। और जिन पे ये आरोप था कि वो सनातन विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे, राम भगवान का विरोध करते थे, और उनपे एफआईआर थी कि उन्होंने रामायण को जलाया भी था। कहने का मतलब था कि ऑल इन ऑल ये जो मनमोहन शाह पट्टी थे ये सनातन विरोधी थे दोस्तों। और इनकी पार्टी पे और इनकी जो नेता पार्टी के भी लोगों पे यही आरोप था, प्लस इनकी बेटी पे यह आरोप था कि वह सनातन विरोधी मूवमेंट को भी चलाती थी। और यहां तक ये भी आरोप था कि वहां पे इन्होंने रावण का मंदिर बनवाया था और रावण के मंदिर पे लोग पूजा भी करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी पार्टी से कि अब सनातन खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, अब कहां गया आपका हिंदुत्व? आप दूसरे को तो ज्ञान बहुत देते हैं, विपक्ष को तो ज्ञान देते कि आप लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और हिंदू धर्म के प्रति अपना स्टैंड क्लियर रखा करिए। तो अब कहां गया आपका हिंदुत्व? अब हिंदू खतरे में नहीं। सबको तो बहुत ज्ञान बांटते रहते कि हिंदू खतरे में है, अब हिंदू खतरे में नहीं है। आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, और खुलेआम उसका पता चलता है। जब स्टालिन ने हिंदू विरोधी बात की थी तब मैंने भी उस बात को निंदा की थी, क्योंकि आप किसी भी धर्म को गलत नहीं कह सकते। तो अब आपने क्या किया? आपने तो उस व्यक्ति को टिकट ही दे दिया जो सनातन धर्म का विरोध करता है दोस्तों। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में हार का खतरा यहीं तक का नहीं है। हार के खतरे से लोग यहीं तक नहीं डरे, बहुत डर गए। कहने का मतलब है दोस्तों, इन्होंने 7 सांसद को दोस्तों, हाँ 7 सांसदों को विधायिका के चुनाव लड़ा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जिसमें 3 तो कैबिनेट मंत्री हैं। 3 कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों। प्रहलाद पटेल हैं पहले, नरेंद्र सिंह तोमर हैं आपके, और उसके बाद कैलाश विजय राज भी हैं। ये तीनों कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक बात आप लोग क्लियर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट कुछ भी है, वहां पे बीजेपी जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन एक बात तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, वहां पे सीएम का फेस जरूर चेंज हो जाने है। वो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवराज सिंह का खुद पार्टी में विद्रोह चल रहा है, पार्टी में उनका विरोध चल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी आखिरी जो कैबिनेट मीटिंग उन्होंने की, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों प्लस जो उनके प्लस अधिकारी थे उनका धन्यवाद किया कि हमें सरकार चलाने में इन्होंने इनकी सुविधा मिली और इनका सपोर्ट से मैंने सरकार को अच्छे से चलाया, उससे ये तो पता चल गया कि उनकी आखिरी स्पीच थी वो। अब वो चुनाव में हार या जीत जो भी हो, लेकिन वो सीएम का फेस तो नहीं होंगे। सीएम का फेस जो होंगे वो होंगे नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि ये नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री जी के बहुत खास है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री जी का जो खास होता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है। और दोस्तों, एक चीज आप लोग राजनीति में जान लीजिएगा दोस्तों कि राजनीति में गुरु कभी चेला भी हो सकता है, चेला कभी गुरु भी हो सकता है, और आपका सपोर्टर आपका विरोधी हो सकता है, और आपका विरोधी आपका सपोर्टर भी हो सकता है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव से तो एकदम क्लियर पता चल गया दोस्तों। और दोस्तों, बीजेपी में मध्य प्रदेश की चुनाव को लेकर विवाद नहीं चल रहा, बहुत सारे विवाद आपस में इनके विद्रोह चल रहा है। बीजेपी में तो इस वक्त सबसे ज्यादा विद्रोह चल रहा है। उमा भारती अलग विद्रोह कर रही है, लेकिन जो ये 7 सांसदों ने जिन 7 जो कैंडिडेट थे बीजेपी की जिनका टिकट इन्होंने काट के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 2 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी कि अगर बीजेपी हमको टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां तक विद्रोह की स्थिति आ गई। और सबसे बड़ी चीज मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर ड्रॉबैक बन रहा है, लॉस बन रही है बीजेपी के लिए, तो वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लॉस ये बन रही है कि जिस तरह से पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के अपनी सरकार बनाई थी, उससे भी जनता काफी नाराज है। क्योंकि वहां पे जनता का जनमत कांग्रेस की तरफ था, लेकिन बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बना लिया। दोस्तों, अब तो चुनाव जब होगा दिसंबर में तभी पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे ये पता चल जाता है दोस्तों कि बीजेपी पार्टी किसी भी स्तर पे गिर सकती है,
चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने हिंदू धर्म को भी ताक पे लाके खड़ा कर दिया दोस्तों। अब हिंदू धर्म को, उनको नहीं लगता है कि अब हिंदू धर्म खतरे में। अब हिंदू धर्म के ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो हिंदू धर्म के विरोधी हो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की इस बात पे क्या राय, कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि क्या मोनिका साहपट्टी को उन्हें टिकट देना चाहिए था कि नहीं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो कुछ भी पसंद आया तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।